वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि इस संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, या शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमां गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमां गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़ सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार ना हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीजों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है, तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए, ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य, जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणार बिंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णव। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं। व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए, उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हों। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों को हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आए हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी, तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान के बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं, क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता न करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याण गुणों के सागर भगवान श्री वेंकटेश के कृपा से हम क्रम से अनेक एकादशियों का जो महात्म्य है, जो उनके नाम है, जो उनकी फलश्रुतियाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में हम आज जो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली जो एकादशी है, जिसे हम बरूथनी नाम से जानते हैं, उनका हम जो महात्म्य है उनका श्रवण करेंगे। स्कंध पुराण में इस एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसमें पहला जो है वह श्रद्धा, महाविश्वास, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम कोई भी कर्म करें तो उसका फल मिलना मुश्किल होता है। लौकिक दुनिया में ही देखिए, इस संसार का कोई मतलब निश्चय नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि हम यहाँ पर जिएंगे, जो भी हम काम करते हैं उसका फल मिलेगा। जब लौकिक विषयों पर हम विश्वास करते हैं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, पेट्रोल है कि नहीं है, गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, भैया तुम वहाँ तक पहुँचाओगे कि नहीं पहुँचाओगे, इत्यादि अनेक संशय अगर आने लगेंगे तो जो चालक है वह आपसे हाथ जोड़ लेगा, भैया उतर जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें पहुँचाना। तो हम एक विश्वास रखते हैं, लौकिक विषयों में भी हम एक विश्वास के साथ में अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे में भगवान के ऊपर अगर विश्वास हम ना करें तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति।
ततस्तं म्रियमानं तु काष्ठपाशान सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। एक बार अगर शरणागति कर लोगे अपने मुंह से खोलकर, मन से एकदम, हे भगवान तुम ही मेरे शरणागत हो, तुम ही मेरे शरण हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी उद्धारक नहीं है, तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। अगर तुम इस भावना से भगवान के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित कर दोगे तो भगवान तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अपने जो सगे संबंधी हैं वो तो भूल भी जाते हैं, काम हो जाता है तो कहते हैं कौन है ये, कैसा संबंध। ऐसे ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं हमें। लेकिन भगवान कितने भी वर्ष हो जाए, कितना भी कल्प बीत जाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ततस्तं म्रियमानं तु काष्ठपाशान सन्निभम अहम स्मरामि। काष्ठपाशान यानी कि लकड़ी की तरह, अचेतन की तरह कोई व्यक्ति भले ही क्यों न पड़ा हो, भले ही उसे खुद की संज्ञा क्यों न हो, भले ही उसमें चैतन्य क्यों न हो, लेकिन भगवान उस बेसुध प्राणी को भी खुद ही स्वयं ही स्मरण करते हैं और अपने परम धाम को ले जाते हैं। नयाम यानी कि हाथ पकड़ कर ले जाते हैं कि चलो यही तुम्हारा गंतव्य स्थान है, तुम मेरे सानिध्य में रहोगे आज के बाद में। ऐसी करुणा, ऐसा कृपा कहाँ मिलेगी। इसीलिए भगवान के जितने भी अनुष्ठान बतलाए गए हैं, भगवान के प्राप्ति के जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उन्हें हमें अवश्य ही बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। उसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के दिन भगवान का अनुष्ठान भगवान को ही प्राप्त कराने वाले होता है। इसीलिए भगवान के प्रति हमें हमेशा जागरूक होकर उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि आराधनानाम सर्वेषाम विष्णोराराधनम परम। सभी आराधनाओं में अगर किसी आराधना की श्रेष्ठता बतलाई गई है, महत्ता बतलाई गई है, तो वह है भगवान विष्णु की आराधना। कई प्रकार की आराधना होती है, कई प्रकार के पूजा पाठ होते हैं, कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। उन अनुष्ठानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक भी होते हैं पूजा पाठ, कुछ राजसिक होते हैं जो कुछ कामनाओं के वश किया जाता है, कुछ तामसिक होते हैं जिनका बिल्कुल ही पारलौकिक दृष्टिया देखा जाए तो कोई महत्व नहीं है, बस लौकिक कामनाएं पूरी हो सकती हैं, जिसके लिए बहुत प्रकार के दंभ करने पड़ते हैं, कई प्रकार के अहंकार उसमें दिखलाई पड़ते हैं, गंध आती है अहंकार की। तो ऐसे जो अनुष्ठान होते हैं भगवान को प्राप्त नहीं करा पाते हैं। लेकिन जो पहला जो भाग बतलाया गया है, सात्विक रूप में जो अनुष्ठान होता है भगवान के लिए, वह भगवान को भी प्राप्त कराता है, साथ ही साथ में इस भूधरा पर रहने वाले प्राणियों को ऐहिक सुखों को भी प्रदान करता है। ऐसे में जो एकादशी का व्रत है वो बहुत ही महत्व और बहुत ही अनुष्ठान के दृष्टि से सुलभ भी है। उसी में से एक जो एकादशी है वो है वरूथनी एकादशी, जिसे वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में माना जाता है। उस एकादशी का जो महात्म्य है उस शास्त्रों में कैसा वर्णित है उसे भी एक बार हम अभी देख लेते हैं, ताकि आप स्वयं इन श्लोकों को श्रवण कर पाएं। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्य असिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। श्री कृष्ण उवाच, यानी कि स्कंध पुराण में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। संवाद रूपी जो यह घटना है उसे युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम जान सकते हैं। युधिष्ठिर एक एक कर जो भी एकादशी के व्रत हैं, जो नाम है, जो महिमा है उनकी, वो जानने को इच्छुक होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते जा रहे हैं, और भगवान उन सभी प्रश्नों का एक एक कर उत्तर दे रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं क्रम से कि ऐसा कौन सा व्रत है, उस व्रत का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, कृपा करके हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे बतलाएं ताकि मैं भी उसका अनुष्ठान कर सकूं। तो भगवान बोल रहे हैं सौभाग्यदायिनी राजन्ने इह लोके परत्र च। यह जो व्रत है, जो अनुष्ठान है, यह सामान्य नहीं है, यह केवल और केवल इस लोक के इच्छाओं को पूरा करने वाला ही नहीं है, अपितु परत्र यानी कि जो पारलौकिक जो इच्छाएं होती हैं, जो पुरुषार्थ होते हैं, जिसे मोक्ष हम कहते हैं, उस मोक्ष को भी प्रदान करने वाली यह एकादशी बहुत ही सौभाग्यदायिनी, सभी सौभाग्य को प्रदान करती है। उसके बाद में भी जो भी इसके व्रत के महात्म्य है, जो भी इसके अनुष्ठान की प्रक्रियाएं हैं, वो भगवान बतला रहे हैं।
वैशाख कृष्ण पक्षे तु नाम्ना चैव वरूथिनी वरूथिन्या व्रतेनैव सौख्यं भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च दुर्भगापि करोत्येनां स्त्री सौभाग्यम अवाप्नुयात्। जो स्त्री है वो सौभाग्य को प्राप्त करती है। उसके अलावा जो यह वरूथनी नामक व्रत है यह सभी प्रकार के सुखों को भी प्रदान करते। सौख्य मानी कि सुख का भाव। कई प्रकार के सुख होते हैं, लौकिक सुख भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ में अगर शास्त्र का ज्ञान हो, गुरुचरणों के माध्यम से अगर उसे पारलौकिक विषयों में अभिरुचि बढ़ी तो वो पारलौकिक जो विषय हैं उनके बारे में भी वो जानना चाहता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो ऐसे पारलौकिक इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाली यह एकादशी वरूथनी नाम से प्रसिद्ध है। इसका और भी जो महात्म्य है वो है पापहानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च। दुर्भगा, दुर्भगा यानी कि जिसके भाग्य नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को भी यह एकादशी बहुत ही प्रकार के पुण्यों को, फलों को प्राप्त कराती है। अतः इस व्रत का अनुष्ठान करें। इसके बाद में क्या बता रहे हैं? लोकानां चैव सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सर्वपापहरा नृणां गर्भवास निकृन्तनी वरूथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः धुंधुमारादयश्चान्ये राजानो बहवस्तथा। इस वरूथनी के माध्यम से गर्भवास निकृन्तनी, जो गर्भवास यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशजम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह जो लोक है ना दुस्तार है, यानी कि इसका तरण करना बहुत ही मुश्किल है। पुनः जनन पुनः मरण यानी कि जन्म लेते रहो, मरते रहो, फिर में क्या करते हैं कि फिर जननी के गर्भ में वास, यह एक प्रकार का दुख है। लोग समझते हैं कि हाँ मनुष्य का जन्म मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि मनुष्य के जन्म में कितने प्रकार के दुख हैं। संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरंती मनीषिणः। जो संसार में रहते हैं वो समझते हैं कि संसार ही सब कुछ है, लेकिन यह संसार वास्तव में देखा जाए तो दुखों का सागर है। इसमें डूबते ही चले जाओगे, कोई पार नहीं है। केवल पार पाना हो तो भगवान के चरणारविंद ही है। इसलिए बोला गया है कि त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरंती मनीषिणः। हे भगवान श्रीमन नारायण, तुम्हें ही शरण के रूप में वर्ण करने वाला मनुष्य इस संसार सागर से पार पा सकता है। इसीलिए गर्भ के वासनाओं को, दुखों को दूर करने वाला भी है। और मानधाता, धुंधुमारी इत्यादि जो भी प्राक राजा हुआ करते थे प्राचीन काल में, उनके भी दुखों का हरण कैसे हुआ उसके बारे में भी इस एकादशी व्रत के माध्यम से जो फल उनको प्राप्त हुए वो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान भवः 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः। केवल और केवल इंसान ही, मनुष्य ही नहीं, स्त्रियां ही नहीं, केवल और केवल प्राणी मात्र नहीं, भगवान भवः यानी कि भगवान शंकर को भी जो उनके हाथ में ब्रह्म हत्या से जो दोष लगा था, जो कपाल उनके हाथ में संलग्न हो गया था, वह कपाल कैसे नष्ट हुआ, उनके उंगली से वह कैसे उनसे दूर हुई, उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि तत्तुल्यम फलमाप्नोति वरूथिन्या व्रतादपि 10 वर्ष सहस्राणि। एक व्यक्ति अगर 10,000 वर्षों तक तपस्या करे और उस तपस्या का जो फल लोगों को प्राप्त होता है वह फल इस वरूथनी नामक तपस्या से, वरूथनी नामक एकादशी के तपस्या से यानी कि इसका अनुष्ठान से कोई भी व्यक्ति सहजतया प्राप्त कर सकता है। बताइए इसे बड़ा वैभव एक फल क्या हो सकता है। बहुत ही सहज है। एक ही दिन मात्र आपको क्या करना है कि बड़ी श्रद्धा से उस दिन उपवास कर कर भगवान के जितने भी अच्छे कर्म बतलाए गए हैं, उनके स्तोत्र हों, उनके जितने भी आराधना विशेष बतलाए गए हैं, उसको आप अगर श्रद्धा से पालन करते हैं तो कई हजार गोदान के बराबर फल भी मिलता है, भूमि दान के बराबर फल भी मिलता है, और उसके अलावा 10,000 वर्षों तक तपस्या करने पर जो फल की प्राप्ति होती है वह भी आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास से करना पड़ेगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है,
बस श्रद्धा और विश्वास भगवान पर रखिए कि आज भगवान का दिन है, आज भगवान के मुखोल्लास हेतु यह व्रत का अनुष्ठान जो बतलाया गया है शास्त्रों में, इसे मुझे पालन करना है। अगर इस भाव से अगर आप करेंगे तो अवश्य ही आप भगवान की कृपा के पात्र बन ही जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। अगर हमेशा कोई व्यक्ति संशयालु रहता है, संशय से हमेशा उससे घिरे रहता है, तो वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, ऐसा भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं भगवत गीता में। इसीलिए संशय से मुक्त होकर भगवान पर विश्वास कर जो शास्त्रों में विधि विधान बतलाए गए हैं उनका पालन करें। आगे बता रहे हैं कि एकादशी के दिन आप क्या करें क्या नहीं करें। श्रद्धावान यह कुरुते वरुथिन्या व्रतम नरः वांछितम लभते सोपि इह लोके परत्र च। जो श्रद्धा से समन्वित होकर कोई व्यक्ति इस एकादशी का अनुष्ठान करता है तो वह यह परत्र, इस और परत्र यानी कि परलोक में सभी प्रकार के सुख के साधनों को प्राप्त करता है, बहुत ही सुखी रहता है। और आगे बता रहे हैं, पवित्रा पावनीक्षेषा महापातक नाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदाक्षेषा कर्तॄणां नृपसप्तमा अश्वदानान् नृपश्रेष्ठा गजदानं विशिष्यते गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोधिकम् ततः सुवर्णदानं तु ह्यन्नदानं ततोधिकम् गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोधिकम् अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति पुत्रदेव मनुष्याणां तृप्तिरन्नेन जायते तत्समं कविः प्रोक्तं कन्यादानं नृपसोत्तमा। इन श्लोकों को बहुत ही गौर से आपको सुनना होगा और बहुत ही इनके अर्थों के जो प्रतिपादन किए गए हैं, अर्थ जो विशेष अर्थ बोले जाते हैं, उनको भी अगर आप ध्यान से सुने तो कितने प्रकार के धर्म के विषय इसमें बतलाए गए हैं ये आपको जानने को मिलेगी। यानी कि भुक्ति मुक्ति प्रदाक्षेषा कर्तॄणाम, जो भी इसके करता है यानी कि जो भी अनुष्ठान करते हैं अनुष्ठाता है उनको भुक्ति मुक्ति यानी कि भोग के जो भी साधन है उसे भी प्राप्त होंगे और मुक्ति भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ में किन चीजों से बढ़कर कौन से धर्म है इसको भी बतला रहे हैं। अश्वदानात् नृपश्रेष्ठ गजदानम, अश्वदान से बढ़कर क्या है, गज का दान करना यानी कि हाथी का दान करना बतलाया गया है। उसके साथ ही महापातक नाशिनी, कई प्रकार के जो महापातक बतलाए गए हैं उनको भी नाश करने वाली है। और गजदानात् भूमिदानम तिलदानम ततोधिकम, गज के दान से अधिक अगर कोई दान है तो वो है भूमिदान, और भूमिदान से बढ़कर तिलदानम। लोग समझते हैं कि भूमिदान और तिलदान कैसे समान हो सकता है, दोनों का तो कोई बराबर ही नहीं है। भूमि तो सबसे जो अधिक वस्तु बतलाई गई है, जिसका महत्व अधिक बतलाया गया है वो तो भूमि है। भार में भी हो सही, उसके महत्व को भी देखें तो तिल कहीं टिकता नहीं है। लेकिन श्रद्धा से तिल के जो महत्व बतलाए गए हैं शास्त्रों में, अगर उन तिलों का कोई दान करे तो वो भूमि से भी बढ़कर होती है। इसलिए भूमि दान से बढ़कर तिलदान है। और ततः अधिकम, उससे बढ़कर क्या है, स्वर्णदानम, स्वर्णदान। और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है। लोग कहते हैं कि स्वर्णदान कितना, मतलब पैसे लगाने से स्वर्णदान देना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे खर्चे करो तब तुमको स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ऐसे स्वर्ण का अगर दान करे तो उसे बढ़कर दान क्या हो सकता है, लेकिन नहीं है। स्वर्ण दान में एक प्रकार का अहंकार की वासना होती है, ममता होती है कि मैंने देखो इतने सारे रुपए कमाए हैं, मेरे से बढ़कर कोई वैभवशाली नहीं है, बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ण का दान दे रहा हूँ। लेकिन अन्नदान में क्या होती है कि मन में जो भी पवित्रता होती है, मन में जो भी तुम्हारी एक प्रकार की सात्विकता होती है, वह अन्नदान के माध्यम से व्यक्त होती है, प्रकटित होती है। इसीलिए स्वर्णदान से अधिक अन्नदान का महत्व बतलाया गया है। इसीलिए हमारे मंदिरों में, हमारे पाठशालाओं में, लोगों के जन जन में देखोगे तो अन्नदान का विशेष महत्व उनको समझ में आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भूखा आए तो लोग क्या करते हैं, अन्न को दान के रूप में देते हैं। अतिथि देवो भव, यह हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको देव के रूप में हम क्या करते हैं कि मानकर उसको अन्नदान करते हैं। उसके बढ़कर क्या बतलाया गया है, धेनुदानम तत्तुल्यम इत्याह भगवन् स्वयं प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यः विद्यादानम विशिष्यते। उससे भी बढ़कर जो है सबसे बड़ा दान वह है विद्यादान, क्योंकि विद्या के बिना हम भगवान के स्वरूप को, भगवान के वस्तु स्थिति को नहीं जान पाएंगे। जो बोला जाता है याथात्म ज्ञान, यानी कि सही सही भगवान का स्वरूप क्या है, अगर उसे जानकर हम भगवान की आराधना करेंगे तो प्रीति और बढ़ेगी।
इसीलिए बोला गया है शेमुषी भक्ति रूपा अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। जो मेरी भक्ति है ना वह शेमुषी, यानी कि जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा ज्ञान है, वो भक्ति रूप में होकर भगवान के चरणारविंद में, यानी कि श्रीनिवास वेंकटेश्वर भगवान है उनमें लीन रहे, हमेशा उनमें तन्मयता से रहे। इसीलिए कोई भी ज्ञान हो तो भक्ति माध्यम से ही होनी चाहिए, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही जरूरी होती है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और ऐसे शास्त्रों का अध्ययन कराने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का महत्व और ज्यादा होता है। इसीलिए ऐसे विद्या का जो दान होता है वह बहुत ही अधिक बतलाया गया है, क्योंकि हम उस विद्या के माध्यम से ही अपने पारलौकिक जो भी साधन है उनका हम ज्ञान कर पाते हैं, उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। तो उन सभी से बढ़कर वरुथनी नामक जो एकादशी है, वह वरुथनी एकादशी के जो अनुष्ठान है उनके माध्यम से तुम जितने भी शास्त्रों में फल बतलाए गए हैं, एक से बढ़कर एक, जो भी अन्नदान से बढ़कर जो है वो विद्यादान है, विद्यादान से बढ़कर है भगवान की शरणागति, तो इन सभी के जो फल है वो वरुथनी नामक एकादशी के अनुष्ठान से तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं, अगर तुम श्रद्धा से भगवान को मन में स्थापित कर करोगे तब। आगे बतला रहे हैं कि कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः ते नरा नरके जानति यावत् आभूत संप्लवम। इससे भी बढ़कर वो बतला रहे हैं कि अगर सबसे निकृष्ट जो पाप है उसे करोगे तो तुम्हें जिस प्रकार की नरक की प्राप्ति होगी, उस नरक से भी तुम्हें छुटकारा दिलाने वाली जो एकादशी है वो वरुथनी है। जो निकृष्ट पाप क्या है, बोल रहे हैं कि कन्या वित्तेना, कन्या को बेचकर, पैसे पर कन्या को किसी के घर भेजकर जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करता है, यापन करता है, ऐसे व्यक्ति से कोई निकृष्टतम व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस निकृष्ट व्यक्ति ने अगर वरुथनी नामक एकादशी का परिपालन किया, अनुष्ठान किया, तो ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार संभव है, वो भी बतला रहे हैं। ये महत्व है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा पाप किया है, इतने बड़े पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, लोग बोलते हैं। लेकिन श्रद्धा से भगवान के जो अनुष्ठान बतलाए गए अगर करोगे तो उस महाविश्वास की वजह से तुम्हें अवश्य ही भगवान तुम्हें सभी प्रकार के जो निकृष्ट से पाप हैं उनसे छुटकारा तुम्हें दिला देंगे। आगे बता रहे हैं कि यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तद्धनं सह अन्य जन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितं कन्यां वित्तेन यो दद्यात् यथाशक्ति स्वलंकृतां तत्पुण्य सख्यां कर्तुं हि चित्रगुप्तो भवत्यलम् तत्फलम समवाप्नोति नरः कृत्वा वरुथिनीं। कन्यादान से जो भी फल मिलता है उससे भी बढ़कर फल इस वरुथनी नामक एकादशी के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, जिसके फल की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य की गणना वही करते हैं चित्रगुप्त। किनके खाते में कितना पाप गया, किनके खाते में कितना पुण्य गया, उसे क्या क्या फल मिलना चाहिए, इन सभी के जो लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त ही करते हैं। तो इस चित्रगुप्त के लिए भी ये असंभव है कि इन्होंने वरुथनी नामक एकादशी के परिपालन से कितने फल प्राप्त किए हैं, यानी कि असंख्य, बहुत ही प्राचुर्य में, प्रचुरता में इस अनुष्ठान के माध्यम से फल की प्राप्ति होती है, यह अर्थ है। आगे बता रहे हैं कि शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुनम वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दशा वर्चयेत्। इसमें आपको मधु का, दूसरों के व्रत के माध्यम से किए गए जो भी चीज हैं उनके श्रवण करिए, और जो निगृख है, निगृख यानी कि मतलब जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, अग्राह्य बोला जाता है, अगर समझ में आए तो अग्राह्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा अभक्ष्य भक्षणम, शास्त्र में इसका भी विधान है, जो चीजें नहीं, यानी कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। उसके साथ में दूसरों के बारे में गलत जानकारी नहीं दूसरों को देनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा संतों का सेवन करना चाहिए, उनके बारे में अच्छी बातें बतलानी चाहिए, तो इसका हमें पालन करना चाहिए। उसके अलावा जो भी निकृष्ट बातें बतलाई गई हैं उससे दूर रहना चाहिए। तो ऐसे चीजों का परिपालन करोगे तो एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। और आगे बता रहे हैं कि क्रोध भी नहीं करना चाहिए, वाक्यम एकादश्याम विवर्जयेत्। क्रोध और लोगों के बारे में जो पैशुन है उससे दूर रहना चाहिए। आगे बता रहे हैं फलश्रुति कि पठनात् श्रवणात् राजन्ये गोसहस्र फलम लभेत सर्व पाप विनुर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते।
तो ऐसे में जितने भी निकृष्ट वस्तु चीजें हैं उनका अगर तुम त्याग करोगे और जो अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में बतलाई गई हैं उनका सेवन करोगे तो ऐसे चीजों से तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? पठनाते श्रवणाते, जो पढ़ सके तो वो पढ़े, और जो श्रवण कर सके, जो पढ़ नहीं पाता है वो श्रवण करेगा तो गो सहस्र फलम, 1000 गो के फल का जो प्राप्ति है उस गो फल का तुम्हें प्राप्ति होगा। और सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोके महीयते, भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर वह भगवान के विष्णु लोक को पधारता है, उसे प्राप्ति करता है। अंतिम और एक श्लोक है, उसका वाचन कर लेते हैं। वो बता रहे हैं कि अनेन विधिना राजन्य विहिता यैर्वरूथिनी सर्व पाप क्षयं कृत्वा दद्याते अन्ते अक्षयीं गताम्। वरूथनी का जो सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह सभी प्रकारों के जो पाप हैं उसे बिल्कुल ही ह्रास कर कर, यानी कि उसे नष्ट कर कर वह खुद में समाहित कर लेती है, और अपने ओर से भी जितने प्रकार के पुण्य हैं वह उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है, और अंततो गत्वा भगवान की कृपा पात्र बनकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी इस वरूथनी नामक एकादशी का जो व्रत है उसे अवश्य ही जाने और उनका अनुष्ठान करें, और भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा का पात्र बनकर कृपा करके सभी लोगों को भी बताएं कि इस एकादशी का जो अनुष्ठान है, जो व्रत है और इसका जो महात्म्य है, उसके करने से भगवान कितने संतुष्ट होते हैं और कैसे कैसे फल मिलते हैं। इसी जानकारी के साथ में मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, और भगवान की कृपा का पात्र बनकर आप भी संतुष्ट रहें, इस कामना से मैं अभी समाप्त करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय।